हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे ज्ञान के स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास, यानी कि ओल्ड इंडियन हिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से जो रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। दोस्तों, जो आपका ये सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो हमारी ये मतलब कि क्लास एक ही मतलब कि क्लास में पूरा पॉइंट ख़त्म हो जाएगा चैप्टर नेम। दोस्तों, हमारी जो क्लास है इसको नहीं लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से क्या है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमारी आज की क्लास पढ़ने के बाद आपको दोबारा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, हम अपनी आज की क्लास अपने आज के मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, जब आँखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया है तो ठान लिया है। अर्थात दोस्तों, जब हम किसी भी लक्ष्य को या किसी भी लक्ष्य को जब तक हम अपना उस लक्ष्य तक पहुंच ना जाएं, तब तक हमको बेचैन से मतलब कि नहीं बैठना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों की मुस्कुराने की वजह ज़रूर होती। यानी कि अगर हमको नहीं किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जब तक हम उस पर हासिल नहीं कर लें, तब तक हमको उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम मतलब कोई लक्ष्य हासिल कर लिया, करने के बाद जो उसकी खुशी होती है ना, तो वो क्या होती है, उसका मतलब कि जो खुशी होती है, उस खुशी को व्यक्त करना ही क्या होती है, एक अलग चीज़ होती है। साथ में दोस्तों क्या है कि अपने और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए हमको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। साथ में ही दोस्तों, हम अपनी आज की क्लास दोस्तों, हमारे आज की क्लास का पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता होता है ना, इसकी दोस्तों क्या होती है, खोज मतलब कि रेडियो कार्बन C14 के मतलब के अकॉर्डिंग इसकी जो आयु मानी जाती है 24,000 ईसा पूर्व से 17,000 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। यानी कि आपसे कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कि इसकी जो उम्र थी, मतलब कि आयु थी, मतलब कितने से कितने मतलब कि समय काल में विकसित की गई, उसका समय काल क्या रहा, तो आपको बताएंगे कि 24,000 ईसा पूर्व से 17,000 ईसा पूर्व के जो मध्य का जो समय था, इस समय सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कि विकसित मतलब हुई थी। और दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों खोज किसने किया था, तो राय बहादुर और दयाराम साहनी दो ऐसे आपके उत्खननकर्ता थे, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। दोस्तों, इसको करना हमको याद रखना है। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा पॉइंट है, दोस्तों, नेक्स्ट आपका पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों देखिए, जो उत्तर दिशा, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, यानी कि दोस्तों हर दिशा में इसका विस्तार अलग अलग जगह में, तो उसको हम लोग जानेंगे कि कौन सी मतलब स्थान कहाँ पर था। दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर दिशा में मतलब कि कहाँ तक दोस्तों फैली थी, तो दोस्तों देखो, जो आपका मांदा है, दोस्तों मांदा जो आपके स्थान पड़ता है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थान जो कौन सा मांदा है, जो क्या है कि चिनाब नदी के किनारे क्या स्थित है, कौन सा, मांदा। दोस्तों, ये क्या उत्तरी सीमा किसकी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कौन सा, पश्चिमी सीमा। दोस्तों, पश्चिमी सीमा दोस्तों क्या है, जो मतलब कि सुत का केंडोर, जो क्या है कि बलूचिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। दोस्तों, क्या है कि ये दास नदी के किनारे स्थित है। किसके, दास नदी का स्थित है। दोस्तों, क्या है कि पश्चिमी छोर था किसका, नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता कौन था, पश्चिमी छोर कौन सा आपका था, ये सुत का केंडोर मतलब कि था, जो क्या है कि बलूचिस्तान में स्थित है, जो क्या है दास नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, नेक्स्ट आपका कौन सा है, मतलब कि पूर्वी, मतलब दोस्तों पूर्वी में दोस्तों पूर्वी बिंदु दोस्तों कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता का, तो कौन सा आपका, नहीं, आलमगीर। यानी कि आपसे पूछे कि पूर्वी बिंदु कौन सा आपका, नहीं, आलमगीर क्या है इसका, नहीं, पूर्वी बिंदु किसके, सिंधु घाटी सभ्यता का। दोस्तों, जो आपका जो क्या है आलमगीर, क्या मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कौन सा, आलमगीर। दोस्तों, क्या है जो क्या है कि हिंद नदी के किनारे स्थित है, कौन सा आपका, आलमगीर। दोस्तों, हमको करना है, याद रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों कौन सा है, दोस्तों जो दक्षिणी बिंदु, दोस्तों तो कौन सा है, दैमाबाद। दोस्तों, ये कहाँ पड़ता है,
जो वर्तमान में जो क्या अहमदनगर जिला है किसका का महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र राज्य का की बात अहमदनगर जिला है, वहाँ पर क्या दैमाबाद वर्तमान में पड़ता है, जो कि आगे गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों क्या ये दक्षिण कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु था। कौन सा दोस्तों आपका नहीं दैमाबाद। दोस्तों हम इसको एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, किसका नहीं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का। दोस्तों उत्तर में बिंदु कौन सा है, मांदा, जो क्या है जम्मू कश्मीर जो में स्थित है। क्या नदी दोस्तों कौन सी आपकी चिनाब नदी यहाँ पर है। दोस्तों दक्षिण दोस्तों कौन सा आपका नहीं दैमाबाद। दोस्तों जिला कौन सा आपका नहीं अहमदनगर, जो महाराष्ट्र पड़ता है वहाँ पर कौन सा दैमाबाद स्थित है। क्या है आपका ये कौन सा है, गोदावरी नदी के यहाँ स्थित है। दोस्तों पूर्व में दोस्तों कौन सा बिंदु है, तो आलमगीर है, जो क्या मेरठ उत्तर प्रदेश पड़ता है। कौन सी नदी आपकी है, तो हिंद नदी यहाँ पर बहती है। दोस्तों पश्चिम दोस्तों कौन सा आपका है, सुतका कंडोर, जो दोस्तों क्या आप बलूचिस्तान में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर नदी कौन सी है, तो दास नदी यहाँ पर स्थित है। दोस्तों अगर नाम को याद रखना, क्योंकि क्या है कि एग्जाम दृष्टि क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नाम को याद रखना, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बन जाता है। कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार से। दोस्तों इससे पहले दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, तो कृपया हमारे प्लेलिस्ट जाकर पीछे के क्लासेस अवश्य देख लें, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम के लिए क्लासेस क्या होगी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। दोस्तों हमारी क्लासेस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट में बताएं कि हमारा पढ़ाई आपको कैसा लगा। दोस्तों नेक्स्ट आपका टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों कौन सा आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों कौन से हैं। दोस्तों क्या कि देखो जो आपकी की सभ्यता थी कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। कौन सी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों नेक्स्ट आपका है लोथल एवं सुतकोदता। दोस्तों क्या है यहाँ की प्रमुख बंदरगाह है, कहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के। दोस्तों क्या है कि जहाँ से वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था, कहाँ से, लोथल एवं सुतकोदता जो बंदरगाह थी सिंधु घाटी सभ्यता के, वहाँ से आप कहते थे वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। तो नेक्स्ट आपका है जुटे हुए खेत और नक्शेदारी का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों कहाँ इसका साक्ष्य मिलता है। दोस्तों कहाँ मिलता है, कालीबंगन से इसका साक्ष्य मिलता है। कहाँ से, कालीबंगन से। किसका नहीं, जुटे हुए खेत और नक्शेदारी जो नक्शेदारी की आती रचनाएं थी लोग बनाते थे। दोस्तों कहाँ मिलता है, इसके साथ मिलते हैं, तो कालीबंगन के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से, कालीबंगन से। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट कौन सा है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मोहनजोदड़ो। दोस्तों क्या मोहनजोदड़ो। दोस्तों क्या कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। किसको, मोहनजोदड़ो को। दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त क्या विशाल अन्नागार और स्नानागार प्राप्त होते हैं। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से नहीं विशाल कि अन्नागार और स्नानागार वहाँ से हमको क्या करते हैं प्राप्त होते हैं। दोस्तों जो आपका स्नानागार था ना, स्नानागार के मध्य में क्या स्नान कुंड एक स्थित है। कहाँ पर, स्नानागार। अगर से आप पूछे स्नानागार के मध्य में कि क्या स्थित है, तो स्नान कुंड जहाँ पर क्या की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कि स्नान करते थे। ठीक है दोस्तों जो आपका स्नान कुंड था दोस्तों, उसकी दोस्तों लंबाई कितनी थी, तो 11.88 मीटर क्या थी इसकी लंबाई थी। और दोस्तों चौड़ाई कितनी थी, तो 7.01 मीटर इसकी की चौड़ाई थी। और दोस्तों गहराई कितनी थी, तो 2.45 मीटर क्या इसकी गहराई थी। किसकी नहीं, किसकी, स्नान कुंड की। जो क्या आपका नहीं स्नान कुंड की क्या थी आपकी ये उनकी लंबाई चौड़ाई और गहराई थी। किसकी नहीं, स्नान कुंड की। तो हमने चलेंगे कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांच की मूर्ति मिली, यानी कि जो कि नर्तकी की एक कांच की मूर्ति क्या है कि मोहनजोदड़ो से मिली, यानी कि इसमें जो डांस करती हुई एक की महिला थी, उसकी मूर्ति हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। तो तुम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, दोस्तों नेक्स्ट आपका हमारा है हड़प्पा की मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन सर्वाधिक। कि जो आपका हड़प्पा की मोहरें थी, वहाँ पर क्या था कि एक श्रृंगी जो पशु था उसका अंकन कि सर्वाधिक किया गया था। कहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर। दोस्तों नेक्स्ट आपका कि मन के। दोस्तों जो क्या कि मन के बनाने के कारखाने दोस्तों को कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो लोथल और चौंदड़ो जो आपके क्षेत्र थे, वहाँ से क्या होते हैं मन के बनाने के कारखाने हमको प्राप्त होते हैं। कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर है। दोस्तों नेक्स्ट आपका है
सिंधु घाटी, अगर आपसे कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दोस्तों कैसी थी, तो क्या थी, भाव चित्रात्मक इसकी लिपि थी, इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की। दोस्तों जो आपकी लिपि थी ये आपकी नहीं, तो इसको नहीं दाएं से बाएं लिखी जाती थी, किसकी नहीं, भाव चित्रात्मक लिपि को नहीं दाएं से बाएं लिखा जाता था, जो कि आगे सिंधु घाटी की लिपि थी। दोस्तों नेक्स्ट है नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए। दोस्तों क्या कि मतलब सिंधु घाटी की जो सभ्यता के लोग थे, वो लोग मतलब कि घरों के जो मतलब कि विन्यास थे उनके लिए ग्रिड पद्धति यानी ग्रिड पद्धति अपनाई थी, जो मतलब कि जो घर थे उनके नहीं, तो ग्रिड पद्धति के अकॉर्डिंग क्या उनके घर बने हुए थे, उसी के अकॉर्डिंग क्या इन्होंने अपनी पद्धति अपनाई थी। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है जो सिंधु घाटी सभ्यता के मतलब कि जो वहाँ के दरवाजे तथा खिड़कियाँ क्या थे, सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, यानी कि जो वर्तमान समय में जो हमारा समाज है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या था, उस समय के लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता के थे, तो उनके जो मतलब कि दरवाजे तथा खिड़कियाँ थी, तो मतलब कि वो आगे न खुलकर कहाँ पिछवाड़े की ओर खुला करते थे। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों उस समय क्या मुख्य दोस्तों फसल कौन सी थी, तो गेहूँ और जौ को मुख्य फसल के रूप में मतलब कि उस समय मतलब कि मानी गई, किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी मुख्य फसल दोस्तों कौन थी, गेहूँ और जौ थी। दोस्तों जो वहाँ के लोग थे मतलब कि तौल माप के लिए 16 के अनुपात की जाती है, यानी कि 16 के अनुपात में यानी कि की जाती थी, जो मतलब कि वहाँ के लोगों द्वारा माप तौल की पद्धति अपनाई गई थी, तो या 16 के अनुपात में मतलब कि माप तौल की जाती थी। दोस्तों नेक्स्ट है कि मतलब कि वहाँ के लोगों को जो यातायात के लिए मतलब कि 2 पहिया या 4 पहिया घोड़ा गाड़ी का प्रयोग करते थे, यानी कि जो मतलब कि लोग वहाँ के थे जो मतलब यात्रा में यहाँ से वहाँ जाने के लिए कि 2 पहिया और 4 पहिया जो मतलब घोड़ा गाड़ी थी उनका क्या करते थे वो लोग प्रयोग करते थे, कहाँ के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए। दोस्तों को करना इसको याद रखना है। दोस्तों क्या है कि यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी ये पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा मतलब बन जाता है। तो हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा मतलब कि महत्वपूर्ण क्या पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि धान की खेती का प्रमाण। दोस्तों जो मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में धान की खेती का प्रमाण दोस्तों हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो कहाँ से, लोथल से प्राप्त होता है। आपसे कोई पूछे कि धान की खेती के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, बताएंगे लोथल से हमको क्या करता है, प्राप्त होता है। दोस्तों जो पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, किसको ने, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जन्म राजधानी कहा है, यानी आपसे पूछे कि किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जन्म राजधानी कहा है, दोस्तों कौन मतलब कि कहा है, तो कौन दोस्तों व्यक्ति थे आपके, पिग्गट, यानी पिग्गट ने इनको मतलब कि कहा था कि विस्तृत साम्राज्य की जन्म राजधानी है ये। तो नेक्स्ट आपका है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों क्या थे कि मात्र देवी की उपासना करते थे। आपसे पूछे कि सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे, तो मात्र देवी की उपासना ये लोग करते थे। तो नेक्स्ट है कि पशुओं में कुबर वाला सांड मतलब विशेष शिकायत पूजनी थी, यानी आपसे पूछे कि जो पशुओं में जो कुबर वाला सांड होता है, सांड था, तो क्या थी वहाँ के मतलब जिस समय लोग थे करते विशेष रूप से करते थे, पूजा करते थे, किसकी नहीं, सांड की। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे। दोस्तों जो आपका होता है सिंधु घाटी सभ्यता, दोस्तों वहाँ का जो समाज होता है ना, तो कैसा था, मत सत्तात्मक समाज था, कहाँ पर नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों का समाज था, तो कैसा था, मातृसत्तात्मक समाज था, किसकी, वहाँ के उस समय का नहीं। दोस्तों नेक्स्ट है जो मतलब कि वहाँ के लोग थे, तो मतलब मनोरंजन के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो मछली पकड़ना, शिकार करना और चौपाड़ तथा पांसे खेलने के क्या थे प्रमुख क्या थे इनके नहीं, मतलब मनोरंजन साधन थे, मतलब कि मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे और क्या करते, चौपड़ और साथ में पांसा खेलते करते मनोरंजन के साधन थे। दोस्तों वहाँ के लोग जो थे तो सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे, मतलब कि अपने कपड़ों को पहनने के लिए सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। तो साथ में क्या है कि जो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे दोस्तों क्या थे कि तलवार से क्या थे, परिचित नहीं थे, यानी आपसे मतलब कुछ एग्जाम पूछते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे दोस्तों, कौन सा, तो तलवार से क्या थी, परिचित नहीं थे, यानी कि तलवार को जानते नहीं थे, कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि पर्दा प्रथा, यानी कि पर्दा प्रथा एवं तो वैश्य वृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, यानी कि जो मतलब कि उस समय जो वहाँ के समाज था, उस समाज में पर्दा प्रथा एवं वैश्य वृत्ति सिंधु सभ्यता मतलब कि प्रचलित की जाती थी, मतलब वहाँ मतलब प्रचलित था कि मतलब वहाँ चलता था। तो साथ में क्या आई, जो साव थे ना, उनको गाड़ने तथा जलाने की प्रथा मतलब प्रचलित थी, मतलब उस समय के लोगों द्वारा
जो मतलब कि लोग मृत लोगों के साथ में नहीं, उनके जो शव थे उनको मतलब कि गाड़ते थे और जलाने की प्रथा दोनों प्रचलित थी, वहाँ लोग करते थे। तो साथ में क्या है कि जो आपका एक शब्द आया टेराकोटा, दोस्तों टेराकोटा दोस्तों अर्थ क्या होता है, मिट्टी का नहीं, मिट्टी के पके हुए बर्तन को टेराकोटा कहा जाता था। दोस्तों किसको नहीं, टेराकोटा दोस्तों किसको कहा जाता था कि मिट्टी के क्या थे, पके हुए बर्तन, मिट्टी के पके हुए बर्तनों को उन्हें टेराकोटा कहा जाता था। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कौन सा हमारा टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। दोस्तों क्या है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल दोस्तों कौन से। दोस्तों इसमें क्या पहला हड़प्पा स्थल दोस्तों क्या है। दोस्तों आपसे पूछिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में। दोस्तों जो आपके हड़प्पा सभ्यता है ना दोस्तों, इसकी खोज 1921 में की जाती है। किसकी, हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों किसने किया था, तो दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। दोस्तों जो आपका हड़प्पा है ना दोस्तों, रावी नदी के तट पर स्थित है। आपसे पूछे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे स्थित मतलब कि शहर कौन सा था, हड़प्पा है। दोस्तों हड़प्पा की दोस्तों वर्तमान स्थिति क्या है, दोस्तों जो हड़प्पा है ना, वर्तमान में क्या मोंटेगोमरी जिला, यानी जो क्या है कि पाकिस्तान में पड़ता है, कौन सा मोंटेगोमरी जिला, तो उस समय क्या थी, वहाँ हड़प्पा सभ्यता विकसित थी। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट है, दोस्तों नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है मोहनजोदड़ो। दोस्तों कौन सा आपका नहीं, मोहनजोदड़ो। दोस्तों जो आपसे अगर पूछे कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता दोस्तों कौन थे, तो दोस्तों कौन थे, राखल दास बनर्जी थे। यानी राखल दास बनर्जी को नहीं मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता रूप में जाना जाता है। दोस्तों साथ में इन्होंने किसको नहीं, मोहनजोदड़ो की दोस्तों खोज कब की थी, तो 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कौन, राखल दास बनर्जी जी ने। दोस्तों जो आपका मोहनजोदड़ो है ना दोस्तों, क्या है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे का स्थित है। मतलब कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी का स्थित क्या विकसित सभ्यता है। दोस्तों नेक्स्ट आपका है दोस्तों कि जो मतलब कि मोहनजोदड़ो है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, मतलब कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो मतलब कि कहाँ स्थित था। नहीं तो दोस्तों जो पाकिस्तान में कौन सा लड़काना जिला, यानी जो लड़काना जिला पाकिस्तान वर्तमान में है, वहाँ पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, तो मोहनजोदड़ो सभ्यता का विकास कहा था, वहाँ पर स्थित हुआ था। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या की मतलब कि महत्वपूर्ण क्या थे, नगर थे, सबसे बड़े नगर यही थे आपके नेम। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट देखो दोस्तों, नेक्स्ट आपके यहाँ ट्रिक्स हम लोग इनको कैसे याद कर सकते हैं, किस याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका देखा हा मीन्स क्या होता है, हड़प्पा हो गया, हड़प्पा ठीक है। दा मीन्स क्या हो गया, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। दोस्तों कौन सा है, दयाराम साहनी। दोस्तों देखो हा मीन्स हो गया हड़प्पा, दा मीन्स दयाराम साहनी की। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, 1921 में की थी। कब दोस्तों, 1921 में की थी। दोस्तों नेक्स्ट इसमें इसी में दोस्तों लिखा मोर। दोस्तों मोर मीन्स क्या होता हो गया, मोहनजोदड़ो। दोस्तों कौन सा आपका नहीं, मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो दोस्तों रा मीन्स क्या हो गया, रा मीन्स हो गया राखल दास बनर्जी। कौन सा, राखल दास क्या हो गया, बनर्जी। दोस्तों बनर्जी दोस्तों क्या है ये, एक खोज करते हैं कि मोहनजोदड़ो दोस्त किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने की थी। दोस्तों कब, 1922 में, 1922 में इसकी क्या करती खोज की थी। दोस्तों किसको करने हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं, किसको नहीं, इसको नहीं, कि देखो हा मीन्स हड़प्पा सभ्यता, दा मीन्स दयाराम साहनी, मा मीन्स मोहनजोदड़ो, रा मीन्स राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। दोस्तों यानी कि 1921 में हड़प्पा की हुई थी और 1922 में किसकी हुई थी, मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आपका नहीं, कालीबंगन। दोस्तों कौन सा आपका है, कालीबंगन। दोस्तों जब कालीबंगन है ना दोस्तों, इसके मतलब दोस्तों उत्खनन दोस्तों करता कौन थे, तो बीबी लाल एवं बी के थापर, यानी कि बीबी लाल बी के थापर को कालीबंगन के उत्खननकर्ता के रूप में जानते हैं। दोस्तों इन्होंने इसकी खोज दोस्तों कब की थी, तो 1953, यानी कि 1953 में इसकी खोज की थी, किसकी, कालीबंगन की। दोस्तों कौन दो लोग थे, बीबी लाल और बी के थापर थे। दोस्तों जो आपका कालीबंगन ना दोस्तों, कहाँ पर, घग्गर नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई थी। कौन थे, कालीबंगन मतलब कि वहाँ पर स्थित है।
दोस्तों जो आपका कालीबंगान है ना दोस्तों, इसकी वर्तमान दोस्तों स्थिति क्या है, मतलब वर्तमान में मतलब कहाँ स्थित था ये, तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है वहाँ पर क्या था, कालीबंगन सभ्यता पहले क्या था विकसित, मतलब नगर विकसित हुआ था नहीं उस समय। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा और महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा दोस्तों, नेक्स्ट आपका रोपड़ है। दोस्तों कौन सा टॉपिक आपका है, रोपण है। दोस्तों रोपण क्या आपका नहीं कि दोस्तों इसकी खोज 1963 से 56 के बीच में की गई थी, किसके द्वारा, जगदत्त शर्मा के द्वारा, यानी कि जगदत्त शर्मा थे इन्होंने, जबकि रोपण जो नगर था उसकी खोज 1963 से 1900 कहाँ तक 56, मतलब कि पहले इसकी 63 में खोजी, बाद में 56 में 2 बार इसकी खोज हुई थी। दोस्तों इन्होंने इसकी मतलब की खोज की। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी एक गलती हो गई, यहाँ पर 53 होना चाहिए दोस्तों, 1953 से लेकर कहाँ तक 1956 तक खोज की गई थी, इसकी नहीं रोपड़ की नहीं। दोस्तों जो आपका रोपड़ है ना कहाँ पर आपका नहीं, सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर, सतलज नदी का स्थित रोपड़ है। दोस्तों इसकी वर्तमान स्थिति दोस्तों कौन है, पंजाबगढ़ का रोपड़ है, जो पंजाब का जो रोपड़ जिला है, मतलब कि वहाँ पर क्या आपका नहीं रोपड़ नगर मतलब उस समय क्या था विकसित था, कौन सा नहीं, पंजाब का। दोस्तों इसको मैं दोबारा रिकॉल कर ले रहा हूँ कि दोस्तों जो आपका नहीं कौन सा रोपण है। दोस्तों इसके दोस्तों उत्खनन करता दोस्तों कौन थे, जगदत्त शर्मा थे। और दोस्तों इसका जो मतलब खोज 1953 से कहाँ से 56 तक इसी का खोज की गई थी जगदत्त शर्मा द्वारा। दोस्तों इस नदी दोस्तों कौन सी, सतलज नदी है दोस्तों। और दोस्तों इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो पंजाब का रोपड़ जिले की वर्तमान स्थिति है। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आपका है लोथल। दोस्तों कौन सा आपका है, लोथल। दोस्तों जो आपका लोथल है ना दोस्तों इसके उत्खननकर्ता दोस्तों कौन थे, दोस्तों इसके उत्खननकर्ता आपके थे रंगनाथ राव थे। किसके, रंगनाथ राव किसके, लोथल के उत्खननकर्ता थे। दोस्तों इन्होंने इसकी मतलब की खोज कब की थी, तो 1955 और 1962, यानी 1955 में इसकी खोज की गई थी, 2 बार इसकी खोज की गई थी, पहले 1955 की गई, बाद में 1962 इसकी खोज की गई थी। दोस्तों साथ में जो लोथल है ना, इस मतलब कि लोथल कहाँ पर है, तो भोगो नदी, यानी भोगो नदी का स्थित कौन सा आपका लोथल है स्थित है। दोस्तों इसकी वर्तमान दोस्तों स्थिति क्या है, तो गुजरात का कौन सा, अहमदाबाद जिला, जो आपका गुजरात का अहमदाबाद जिला है वहाँ पर क्या था, मतलब उस समय क्या था लोथल स्थित था, नहीं लोथल मतलब कि वहाँ पर नगर विकसित था। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा और क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका यानी कि आलमगीर। दोस्तों आलमगीर के बारे में जानेंगे। जो दोस्तों आलमगीर है ना दोस्तों, इसके दोस्तों उत्खननकर्ता दोस्तों कौन थे, तो जगदत्त शर्मा को इसके उत्खननकर्ता रूप में जाना जाता है, किसके नहीं, आलमगीरपुर के नहीं। दोस्तों इन्होंने इसकी मतलब की खोज मतलब खोज कब की थी, 1958 में इसकी खोज की थी, किसकी नहीं, आलमगीर की। दोस्तों साथ में जो आलमगीर है यहाँ पर दोस्तों कौन सी नदी है, तो हिंडन नदी कहाँ पड़ती, आलमगीरपुर में कौन सी नदी, हिंडन नदी पड़ती है। दोस्तों साथ में जो आलमगीर है ना, इसकी वर्तमान स्थिति दोस्तों क्या है, तो जो क्या उत्तर प्रदेश का कौन सा मेरठ जिला, जो मेरठ जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर क्या है ये आलमगीरपुर स्थित है, ठीक है, तो स्थित था उस समय। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा कौन सा क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट है, दोस्तों नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है सुतका किंडोर। दोस्तों क्या ये मतलब कि बलूचिस्तान में पड़ता था, मतलब कि दोस्तों जो आपका सुतका किंडोर है ना दोस्तों इसके जो आपका ये मतलब कि स्थान था या शहर था दोस्तों, इसके उत्खननकर्ता दोस्तों कौन है, तो ऑरेंज स्टाइल तथा जॉर्ज डेल्स, यानी कि जॉर्ज डेल्स और ऑरेंज स्टाइल इसके उत्खननकर्ता हैं। और दोस्तों इन्होंने इसका मतलब कि इसकी मतलब कि खोज कब की थी, उत्खनन कब किया था, तो 1927 और 1962, यानी कि इसको 2 बार मतलब कि इसकी की गई थी खोज, कौन कौन से, 1927 में और 1962 में इसकी खोज किया गया था। दोस्तों जो आपका ये सुतका किंडोर है ना दोस्तों, की क्या है कि दास नदी के किनारे स्थित है, दास नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों साथ में दोस्तों इसकी वर्तमान दोस्तों स्थिति क्या है, तो पाकिस्तान का जो मकराना तट है ना, मकराना तट समुद्र के किनारे स्थित है। पाकिस्तान का मतलब बहुत बड़ा क्या है मतलब कि तट है, समुद्र का तट, तो वहाँ पर क्या है मतलब स्थित है, कौन आपका सुतका किंडोर। दोस्तों यहीं से क्या होती है, हमारी क्लास आज की समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपका आज का हमारा पढ़ाया अच्छा लगे तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। दोस्तों किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी हेतु आप हमसे आकर जुड़ें और साथ में ही बेल आइकन भी दबा लें। दोस्तों हमारी नेक्स्ट क्लास कमिंग सून जल्दी आती है। दोस्तों हमारे
मतलब कि बेस्ट नोट्स और PDF भी उपलब्ध हैं। दोस्तों जिन्हें चाहिए तो हमें कमेंट में अवश्य बताएँ। दोस्तों इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।